वो ख़ास कमेंट्स जो आप पर होते हैं यूट्यूब पर और दुनिया में, वो मैं उस बिना पर आपसे सवालात करूँगा। आप अपने आप को मसीहा महादेव, कल की अवतार, आखिरुज़्ज़मा यानी आखिरी सेवियर कहते हो ना। अब आपको जवाबात देना है उन कमेंट्स का सबूतों की बिना पर। शॉर्ट में दीजिए, बताइए। ठीक है जनाब, आप मेरे ही डुप्लीकेट बनकर, क्योंकि वक्त बचाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए ये स्टाइल अपनाया गया है। ठीक है, जितने बुरे कमेंट्स अब तक दिए गए हैं वो आप मुझसे करिए और मैं उसका जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखेंगे कि जितने लोगों ने कमेंट्स किए वो अपनी जहालत की बिना पे किए हैं, और जितने मैं जवाब दूंगा इसके, वो इल्म की बिना पर होगा इंशाल्लाह अल्लाह करीम। इसके अंदर मैं थोड़ा स्टाइल बदल कर भी बात करूंगा, ऐनक वगैरह लगाकर। वो लाइकी पर ऐनक मिल जाती है फ्री में, हेड भी मिल जाती है। ओके, चलेगा ना? ओके, वेलकम। आइए जनाब, आइए। आज तारीख 21 अगस्त 2020 है। हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिसको सच बोलने की बीमारी है और झूठ भूलने की बीमारी है। यानी झूठ भूल जाता है और सच याद करता है और सच बोलता है। वो कहता है कि वो ऐसा पागल है इस दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा पागल, जो सच बोलता है और सच बोलने की बीमारी है उसको, और झूठ भूल जाने की बीमारी है। और वो जो है तखय्या करता है, यानी अपने आप को जुर्म से बचाने के लिए, लोगों को जुर्म से बचाने के लिए, हमलों से बचने के लिए वगैरह वगैरह, अपने आप को पागल भी कह लेता है। क्योंकि वो कहता है कि इस कलयुग में भगवान को गाली देंगे, यानी गॉड, भगवान, जो कि माँ के भग से पैदा होता है, पेट से पैदा होने वाली शख्सियत को भगवान कहते हैं। गॉड यानी सुपर ह्यूमन डैडी, जिसकी बीवी मेनी यानी गॉड की गॉडेस होती है, भगवान की भवानी होती है। लेकिन अल्लाह ओम की तो कोई बेटी नहीं, कोई बीवी नहीं, वो तो एक है। अल्लाह ओम यहवे अलग शख्सियत है। तो वो शख्स कहता है, मोहम्मद मौदूद अहमद खान अपने आप को आखिर ज़मा मसीहा। तो उसके ऊपर कई कमेंट्स किए गए हैं। 21 अगस्त 2020 को ये जब वीडियो मैं बना रहा था, तो मैंने सोचा कि उस शख्सियत से आपको मिला दूं, और फिर वो जो कमेंट्स अब तक के हाईलाइटेड कमेंट्स हुए हैं उसके ऊपर, उसी को लेकर मैं उससे सवाल करूं और फिर उसी से मैं जवाब हासिल करके आपको बताऊं। समझे? थोड़ा हुलिया चेंज करके मैं आपको बयान करता हूं। क्योंकि मुझे अभी 2020 में एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिला है, मई में, इन शॉर्ट करके पहली बार एडिटिंग स्टार्ट किया, वो भी शॉर्टकट फोन के ऊपर ही। हाँ, तो आइए, उस शख्स का नाम है मोहम्मद मौदूद अहमद खान, जिसके वालिदैन का नाम है सुरैया और मसूद, और उनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, याद रखिए। तो आइए उस शख्स से मिलाते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा पागल समझ रहे हैं लोग, लेकिन होली बुक्स कहती है उसके बारे में कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट शख्स है। क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद, दुनिया में इतने बड़े मैथमेटिशियंस होने के बाद, मसीह दज्जाल एंटी क्राइस्ट कौन है नहीं पहचान सके, दाबतुल मिनल अर्ज कौन है नहीं पहचान सके, और फिर उसके ऊपर जो है ना वो निशानियां पूरे नहीं हुए, जिसके इंतज़ार में सारे दुनिया के साइंटिस्ट भी हैं, सारी दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स भी हैं। तो आइए उस शख्स से हम आपको मिलाते हैं। उसके ऊपर जो कमेंट्स किए गए हैं वो कमेंट्स मैं बयान करूंगा, और वो जो है वो थोड़ा हुलिया बदल के वो उसका जवाब देगा। यानी खुद ही सवाल कर रहा हूँ, खुद ही जवाब। ज़रा अंदाज देखिए, जितने कमेंट्स किए गए, मैं एज ए एक कॉमन मैन उसके ऊपर कमेंट्स का बौछार करूंगा, कमेंट्स की बौछार करूंगा, फिर वो जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो वो जवाब सुनने के बाद आप ही डिसाइड करिए, क्या वो वाकई इंटेलिजेंट है या पागल है, या फिर मजबूर है आपके पागलपन से।
बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, हर एक पल में चार Likey, दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। Likey, तो ये शख्स का नाम है मोहम्मद मौदूद अहमद खान। यूं समझ लीजिए कि मेरा ही हमशक्ल है वो, और मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूं कमेंट्स जो हाईलाइटेड हैं उसके बिना पर। तो उनका कहना यह है, मोहम्मद मौदूद अहमद खान साहब का, जो अपने आप को मसीहा, कल की अवतार, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, सेकेंड कमिंग वाला, वो कह रहे हैं कि इस जमाने में भगवान को यानी गॉड को गाली देंगे लोग, क्योंकि सबके सब शयातीन बने हुए हैं, सबके सब जो है शुक्राचार्य के एजेंट्स बने हुए हैं, सबके सब इब्लीसी लोग, इब्लीसी एजेंट्स बने हुए हैं। ये पूरी धरती, ये पूरी ज़मीन जो है शैतानों से, मुनाफिकों से भरी पड़ी है। इसीलिए वो सब मिलकर असली मसीहा को यानी गॉड को, भगवान शिवा को गाली देंगे, क्योंकि वो शैतान के पुजारी है और शैतान को वो अपना दोस्त कहेंगे और उसकी जो है ना आराधना करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, और मसीह को गाली देंगे, और मसीह दज्जाल को यानी एंटी क्राइस्ट 666 को यानी रावण को, हिरण्याकशिपु, जलंधर, कोका विकोका, यानी बकासुर, यानी वो शख्स को जो कि एक शैतान का मेन एजेंट है, मसीहा है, उसको फॉलो करेंगे और मसीहा को गाली देंगे। वो उनका कहना है ऐसा। तो देखते हैं क्या ये सच है। एक आदमी और इतने दावे, कंफ्यूजन तो होगा ही। आप क्या क्या नहीं हैं। आप अपने आप को लॉर्ड शिवा कहते हैं, दत्तात्रेय कहते हैं, कल्कि अवतार कहते हैं, वामन अवतार कहते हैं, वराह अवतार कहते हैं, नरसिम्हा कहते हैं, वेंकटेश्वरा कहते हैं, खांडोबा कहते हैं। हाँ, ये तो हिंदूज के देवी देवताओं के अलग अलग अवतार है, वो आप कहते हैं। और अपने आप को आप ग्रीस के लोगों का जो मसीहा है यानी ज़्यूस कहते हैं अपने आप को, और इजिप्शियंस के जो देवता है ऑसिरिस कहते हैं अपने आप को आप। हाँ, तिब्बत के आप अपने आप को जेसर खान कहते हैं, अपने आप को आप बुद्धिस्ट का आने वाला मैत्रेय कहते हैं। आखिर एक आदमी और कितने दावे। आप तो मुसलमानों में पैदा हुए हो, मुसलमान हो, तो सिर्फ अपने आप को या तो मेहदी कहो या तो ईसा इब्ने मरियम का दोबारा आना कहो। हाँ, अपने आप को आप यहूदियों का मसीहा इब्ने दाऊद भी कहते हैं। अपने आप को आप क्या क्या दावे कर रहे हैं। आप अपने आप को, मेरे आप को बंसु भी कहते हैं जापानीज का। आप तो अपने आप को पारसियों का अहुरा माजदा सेवशांत भी कहते हैं। आखिर कितने दावे भाई। आखिर हो कौन आप। कल की अवतार हो या लॉर्ड शिवा हो या दत्तात्रेय हो या जीसस क्राइस्ट हो, सेकेंड कमिंग वाले, दोबारा आने वाले जो जीसस क्राइस्ट है वो हो, या यहूदियों के मसीहा इब्ने दाऊद हो, आप तो ये सारे दावे कर रहे हैं। तो ये तो कन्फ्यूजन पैदा होगा ही। यहाँ पर हिंदूज, ईसाई, मुसलमान, बुद्धिस्ट लोग और पारसी लोग और पूरे लोग कंफ्यूज हैं। आखिर कितने दावे हैं आपके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 अगस्त 2020 है। मैं एक ही मसीहा हूँ, लेकिन मेरे आने का जिक्र हर मज़हब में मौजूद है। हिंदूज़ में लिखा है कि शिव भगवान ब्राह्मण होगा और क्षत्रिय भी होगा, वो मैं हूँ। ब्राह्मण मतलब निर्गुणा ब्रह्मा यानी अल्लाह, यानी नज़र ना आने वाला, वो सच्चा एक मालिक की इबादत करने वाला, उसका अवतार ओमकार। वो ओम, मैं उसका ओमकार रिप्रेजेंटेटिव। वो बड़ा शिवा, मैं उसका छोटा शिवा रिप्रेजेंटेटिव। वो बड़ा बरकत वाला, मैं उसका छोटा बरकत वाला। लिहाजा मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हिंदुइज़्म जो कौम है वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, उसमें आने का मेरा जिक्र मौजूद था। अलग अलग नाम से मेरे अलग अलग लाइफ के सीन्स बताए गए थे। वामन अवतार, वराह अवतार, दत्तात्रेय, कल्कि अवतार, वेंकटेश्वरा, नरसिम्हा, लॉर्ड शिवा, ये जो सारे नाम हैं ये एक ही शख्स के हैं। अलग अलग सीन्स के हिसाब से अलग अलग नाम थे, जिसे वो अलग अलग समझ गए।
वैसा ही मेरे आने का जिक्र यूनान में, ग्रीस में मौजूद था, इजिप्ट में मौजूद था। वैसा ही मेरे आने का जिक्र तिब्बत में मौजूद था जैसर खान के नाम से, ग्रीस में ज्यूस के नाम से, इजिप्ट में ओसिरिस के नाम से। वैसे मेरे आने का जिक्र जापानीज में मेरा कुबंसु के नाम से मौजूद था। वैसे ही मेरे आने का जिक्र मुसलमानों में ईसा इब्न मरियम का दोबारा आना महदी अलैहिस्सलाम बनकर मौजूद था। वैसे मेरे आने का जिक्र यहूदियों में मसीहा इब्न दाऊद यानी मसीहा बिन डेविड के नाम से लिखा हुआ था। वैसे मेरे आने का जिक्र ईसाइयों में जीसस क्राइस्ट और सेकंड कमिंग है। वैसे मेरे आने का जिक्र बाइबल में तो है ही, इसके अलावा ज़ोरोस्ट्रियंस में अहूरा माजा सेवशांत के नाम से। और वैसे मेरे आने का जिक्र हर कौम में मौजूद था। बुद्धिस्ट में मेरे आने का जिक्र मैत्रेय के नाम से मौजूद था। लिहाजा मैं वो आखिरुज़्ज़मा मसीहा महादेव आ चुका हूँ। मेरे अलग अलग दावे नहीं हैं, मैं एक ही शख्सियत हूँ और मैं सबको बुला रहा हूँ एक तरफ। और मैं मुस्लिम आया हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, पक्का ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण को मुस्लिम कहते हैं अरबी में। जो शांति में एक निर्गुणा ब्रह्मा यानी नजर ना आने वाले उस अल्लाह की इबादत करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण के माने ये नहीं कि गोश्त ना खाए या मछली ना खाए, वो अलग चीज़ है। ब्राह्मण मतलब निर्गुणा ब्रह्मा की इबादत करने वाला, यानी उस अल्लाह जो नजर ना आने वाला उसकी इबादत करने वाला मैं पक्का ब्राह्मण, जिसको अगर आप अरबी में देखें तो उसके माने मुस्लिम के ही हैं। वो जो ओम शांति यानी ओम उसका नाम, शांति यानी उसके पीस में जो अपने आप को सबमिट करा हुआ, जो उसी की इबादत करता है निर्गुणा ब्रह्मा की, उसे कहते हैं ब्राह्मण। तो मैं आ गया हूँ। सारे मजहब में मेरे ही आने का जिक्र मौजूद था क्योंकि सारे मजहब एक ही क्रिएटर की तरफ से है। ओम अल्लाह याहवे एलोहिम, वो एक ही मालिक है सबका, और मैं उसका आखिरी दूत बगैर नबूवत के आ चुका हूँ। हाँ अल्लाह। चलो, अगर आप अपने आप को महदी अलैहिस्सलाम कहते हैं तो फिर आप कम से कम सुन्नत नबी पर तो होना चाहिए ना। दाढ़ी कहाँ पर है? हदीस में आता है कि घनी दाढ़ी होगी महदी अलैहिस्सलाम को, ठीक है? तो फिर दाढ़ी किधर है? सुन्नत के पाबंद हो गए महदी अलैहिस्सलाम। कहाँ है? कहाँ है आपके सर के ऊपर अमामा बंधा हुआ? आप अरबी नहीं बोलते। हाँ, हदीस में लोग बोलते हैं कि आने वाला अरबी बोलने वाला होगा। हाँ, तो फिर आपकी शबाहत नबी की तरह नहीं है, आप अरबी नहीं बोलते। हाँ, सारे मुसलमान 160 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका महदी अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम सीरिया में आएगा, शाम में आएगा, मक्का में आएगा, मदीना में आएगा, खुस्तुनतुनिया में आएगा, इस्फहान में आएगा, यहूदिया, खुरासान, ये जगहों के नाम किताबों में आए हैं। और आप तो हिंदुस्तान में आते हैं और अपने आप को कहते हैं कि वो मसीहा आखिरुज़्ज़मा महदी अलैहिस्सलाम आप हैं। तो क्या ये बेवकूफ़ है? सारे जो 160 करोड़ मुसलमान इंतज़ार अपनी आंखें लगाए हुए हैं मक्का और मदीना की तरफ, अरबिया की तरफ, शाम की तरफ यानी सीरिया की तरफ, क्या वो पागल हैं? और आप ही शाने वो हिंदुस्तान में किधर से आ गए? हाँ, ज़रा सोचने वाली बात है। वारे वाह, ना दाढ़ी, ना अपना पूरा अरबिक लिबास, ना हुलिया मुसलमान का, ना अरबी बोलते हैं, ऊपर से नाचते गाते भी हैं। हाँ, ये किधर से महदी अलैहिस्सलाम नाचेंगे गाएंगे? हाँ, नाचना गाना तो इस्लाम में हराम है, सबको मालूम है। और आप नाचते गाते भी हैं? कहीं ये भी निशान लिखा हुआ है क्या किताबों में, हदीसों में और कुरान में, तौरात, इंजील, ज़बूर, वेद, पुरानों में कि आने वाला मसीहा नाचेगा गाएगा और क्लीन शेव होगा और अरबी बोलने वाला नहीं होगा, हिंदी अंग्रेज़ी बोलेगा और यूट्यूब पर आएगा और फेसबुक इस्तेमाल करेगा? क्या बात कर रहे हैं? ऐसा मॉडल? अरे क्या बात कर रहे हैं? मसीहा और यूट्यूब पे क्या बात है यार। भैया, जितने भी कमेंट्स हैं आपके, वो जाहिलों के कमेंट्स हैं। वो जानते ही नहीं हदीसों की किताबों के नाम और उसमें क्या लिखा है वो नहीं जानते। मसीहा को हिंदुस्तान में आना था। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब में जगहों के नाम बताए गए थे, जैसे मक्का, मदीना, सफ़ा, मरवा, खुस्तुनतुनिया, इस्फहान, यहूदिया, बाबलुद, मस्जिद सहला, कूफा, और ये जो सारे नाम हैं सीरिया, ये सब, सीरिया से मुराद सब कॉन्टिनेंट इंडिया था पुराना। तो ये पूरे जगहों के नाम तमसीली थे, हिंदुस्तान की तरफ इशारा था। समझ रहे हैं आप? मसीहा को ग़ज़वा हिंद करने के लिए हिंदुस्तान में आना था। सारे मुशरिकीन को, सारे मुनाफिकीन को हिंदुस्तान में जमा किया गया
और इसी को लैंड ऑफ एडोमाइट्स भी कहा गया है बाइबल में। और बाइबल में भी जो बशारतें हैं कि हिंदुस्तान को, यानी हिंदुस्तान से जो है, यानी इसराइल को अल्लाह हिंदुस्तान से रिप्लेस कर देगा। और रही बात यूट्यूब यूज़ करने की, मॉडर्न रहने की, क्लीन शेव रहने की, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया है कि आने वाला मसीहा महादेव कल की अवतार मॉडर्न आएगा, बिल्कुल मेरी तरह जैसा कि मैं आया हूँ। और ये क्लीन शेव होगा, अरबी बोलने वाला नहीं होगा, वो हिंदुस्तान में आएगा। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो अपने वो खासिद को भेजता है जिस कौम में, वो कौम में उसी की ज़बान में उसे भेजता है। हिंदुस्तान में एक रिवाज है कि क्लीन शेव अवतार को जो है लोग पहचानते हैं। बुद्धा की तस्वीर देखिए, लॉर्ड शिवा की तस्वीर देखिए, श्री कृष्णा की देखिए, श्री राम की देखिए, ये सारे क्लीन शेव अवतार हुए हैं मेरे। और मैं अब आया हूँ तो क्लीन शेव अवतार। और इंग्लिश बोलना, फेसबुक इस्तेमाल करना, यूट्यूब इस्तेमाल करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करना, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, इसके प्रमाण आपको हदीसों में मिलेंगे। और मैं आया हूँ तो खुला लिखा हुआ है कि जब 1 साल का काम सेकंड्स में होगा, यानी शोले की चिंगारी की तरह, तब मैं आऊँगा। आप एक भाई ईस्ट में होगा और मैं वेस्ट में, तो एक आपस में एक दूसरे को देख सकेंगे, यानी ईस्ट वेस्ट का फर्क मिट जाएगा। तो ये दौर में मेरा आना और अरबी नहीं बोलना ये साबित हो चुका है। लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं मक्का, मदीना, सीरिया वगैरह, वो उनकी गलती है। उन्होंने ख्वाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों की ताबीर को जो पार्शियल मेटाफोरिकल थे उसे डायरेक्ट लिटरल समझ लिया, इसलिए वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरा आना यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पर आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर लोगों को नहीं समझ में आता तो वो जाहिल लोग हैं, लिहाजा मैं मॉडर्न लुक्स के साथ आया हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसा लिखा है किताब में वैसा ही आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रही बात आपने नाचने गाने की जो कही है, नाचना गाना इस्लाम में हराम नहीं है, कोई मजहब में हराम नहीं है, बल्कि सामवेद अगर आप जाके पढ़ें नूह अलैहिस्सलाम की किताब में, तो उसके अंदर भी नाचना गाना जायज़ है, लेकिन अल्लाह के लिए, यानी उस महाविष्णु यकोमकार के लिए, अल्लाह एक मालिक के लिए, एलोहिम के लिए नाचना गाना जायज़ है उसकी तारीफ में। और यही बात, लेकिन शिर्क के लिए ऐसा करना, बेहयाई बेशर्मी के लिए, वो हराम करार दिया गया है। ज़बूर, पी साम्स, वो क्या है? वो गाने ही तो है, नाचना गाना ही तो है अल्लाह के रास्ते में जो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किया। लिहाजा नाचना गाने की बात आपने जो की है उसका हदीस शरीफ में पूरा सबूत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे जायज़ करार दिया है कुछ मौक़ों पर, और इसका गलत इस्तेमाल शिर्क के लिए वो हराम था, है, रहेगा। उसी तरीके से आपने कहा कि मैं यूट्यूब पर हूँ और मैं अरबी बोलने वाला नहीं रहूँगा, और मेरी दाढ़ी वैसे बहुत घनी है, मेरे बाल पूरे घने हैं, यानी हर पोर में, स्वेट पोर के अंदर मेरे जो है ना बाल बहुत घने हैं, लेकिन मैं क्लीन शेव हूँ, क्योंकि मेरी बशारत ऐसे ही है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मसीहा महादेव की शबाहत नबी की तरह नहीं होगी। और शबाहत में क्या आता है? सबसे पहले दाढ़ी आती है, लिहाजा वो बिना दाढ़ी का मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दाढ़ी है मुझे, इसीलिए अरबी बोलने वाला नहीं होगा, मैं वैसा ही हूँ। मैं हिंदुस्तान में आया हूँ, क्योंकि शिर्क यहाँ, मुशरिक यहाँ, मुनाफिकीन यहाँ, तो मैं फिर मक्का में क्यों आता? ये लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाब पढ़े थे उसको वो लिटरल हकीकत समझ गए। उसकी ताबीर, वाक़यात तो पूरे वही हुए हैं, सीन्स तो वही हुए हैं जो अल्लाह के नबी ने फरमाया मसीहा महादेव के लिए और मसीह दज्जाल के लिए, दावतुल मिनल अर्ज़ के लिए, लेकिन वो जगहों के नाम जो इस्तेमाल हुए थे वो तमसीली थे, मेटाफोरिकल। सूरह यूसुफ में देखें, 11 सितारे, चांद, सूरज सजदा करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो क्या हकीकत में सितारे और सूरज ने सिजदा किया? चांद ने सिजदा किया? नहीं, इसकी माने कुछ और थे। उसी तरीके से 7 दुबली गायें, 7 मोटी गायें, इसके माने कुछ और। उसी तरीके से जगहों के नाम जो इस्तेमाल हुए थे वो तमसीली थे, उसकी ताबीर हिंदुस्तान में निकली माशाल्लाह से। लिहाजा मैं आया हूँ तो नाचना गाना हराम नहीं है, लोगों ने इसे हराम बना लिया क्योंकि ज़्यादातर बेहया लोग इस्तेमाल करते हैं, बेशर्म लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखें, मैं अरबी बोलने वाला ही नहीं रहूँगा, हालांकि लोग समझ रहे हैं कि वहाँ पर आएगा, क्योंकि वो ख्वाबों की ताबीर को समझ नहीं सके और मुंतज़िर थे उधर की। ये उनकी गलती है, वो बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हैं, वो आया था, ये राज खुलने वाला था क़यामत के वक्त।
लिहाजा अब मैं आ गया हूं तो राज खुल गया है। ये ताबीर पूरी हिंदुस्तान में निकली है। वो लोग बेवकूफ़ नहीं, सिर्फ अक्ल से ऊपर से आप पर केसेस हैं, आपको बदनाम किया गया है, आपको टेलीविज़न पे बदनाम किया गया है, यूट्यूब चैनल पे बदनाम किया गया है, फेसबुक पे हर जगह आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। हर कोई आपको जो है ना पागल समझता है, बेवकूफ़ समझता है। ऊपर से आपने खुद अपने आप को पागल बेवकूफ़ कहा है। टिकटॉक आया उसमें घुस गए, लाइकी आया उसमें घुस गए, यूट्यूब फेसबुक में घुस गए। हाँ, क्या मसीहा ऐसा होता है? हाँ, तस्वीर खींचना इस्लाम में हराम है और आप तस्वीर कशी करते हैं, बाकायदा वीडियोस बनाते हैं। क्या मतलब है? वाह रे वाह, क्या ये ऐसा होगा? आने वाला मसीहा यूट्यूब पर आएगा, फेसबुक पे आएगा, इंटरनेट पे आएगा, नाचेगा गाएगा, बदनाम होगा, जिल्लत उठाएगा, पागल अपने आप को लोग पागल बोलेंगे तो पागल है कबूल करेगा। हाँ, झूठे उसके ऊपर केसेस होंगे या सच्चे केसेस होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन केसेस होंगे, बदनामी होगी, जिल्लत होगी उसकी, उसका घर लूटा जाएगा, घर तोड़ा जाएगा, बदनाम किया जाएगा, तकलीफें उठाएगा, हाँ, जेलों को जाएगा, लफड़े करेगा। क्या ये है निशानियां आने वाले मसीहा महादेव के? क्या बात कर रहे हैं आप? कहीं पर ऐसे लिखा हुआ भी है कि ऐसे केसेस होंगे उसके ऊपर और बदनाम किया जाएगा, उसे पागल कहा जाएगा, तकलीफें उठाएगा वो और उसे हर तरफ से जिल्लत होगी? हाँ, कहीं ऐसा लिखा हुआ है किताबों में? वो तो शहंशाह आएगा, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, यानी रबों का भी रब और बादशाहों का भी बादशाह, शहंशाह विश्वनाथ। और आप तो बदनाम हैं सारी दुनिया में और अपने आप को फिर भी आप मसीहा महादेव बोलते जाते हैं। कोई हद हो गई यार। जी हाँ जनाब, एक जो बादशाह बनता है, शहंशाह बनता है, वो ऐसे नहीं बन जाता। कई जंगें लड़ता है, समझ रहे हैं आप, कई परेशानियों से गुजरता है, तब जाके वो बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद वो मुकाम पर पहुंचता है। मैं किंग ऑफ द किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स तो हूँ, लेकिन ये जाहिल दुनिया को समझाने के लिए मैं एक तरफ हूँ और 750 करोड़ लोग एक तरफ हैं, उनसे लड़ाई कर रहा हूँ। वो लोग मुझे बदनाम करते हैं, वो लोग मुझे पागल बोलेंगे, जाहिल बोलेंगे, गुमराह बोलेंगे, चीटर बोलेंगे, झूठे केसेस फाइल करेंगे और मेरे खिलाफ आएंगे, मुझे बदनाम करेंगे, मेरा माल लूटेंगे, मुझे मारने की तक कोशिश करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि वो दुश्मन है, वो शैतानिक एजेंट्स बने हुए हैं। शैतान उन लोगों के ऊपर पूरी तरीके से मुसल्लित हो गया है, दुनिया को वो हसीन करके बता रहा है। लिहाजा ये होगा, मैं यूट्यूब भी इस्तेमाल करूंगा, लाइकी भी इस्तेमाल करूंगा, जहां जहां बुराई होगी वहां वहां मैं घुसूंगा, जहां जहां चोर होगा वहां वहां पुलिस जाएगी। मैं अल्लाह की, एलोहिम की, ओम की पुलिस हूँ, प्रोटेक्टर ऑफ लॉ इन केस ऑफ इमरजेंसी। मैं आया हूँ तो धर्म को वापस, मजहब को वापस अपनी जगह कायम करने के लिए, सारे मजहबी लोगों के झगड़े ख़त्म करने के लिए। तो मेरे ऊपर झूठे केसेस भी होंगे, मुझे पागल भी कहा जाएगा, मुझे शैतान गुमराह करने की कोशिश करेगा, मेरा सब कुछ नुकसान करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो एलोहिम ओम मुझे बचाएगा, ये लिखा हुआ है। मेरे परेशानियां आपको नज़र आती हैं, ये नहीं नज़र आता कि एक शहंशाह बहादुर आज़म हूँ मैं, जो सारी दुनिया से जाहिल लोगों से लड़ रहा हूँ। वो मज़हब का नाम तो लेते हैं, मजहबी तो हैं, लेकिन वो मज़हब पर अपने कायम नहीं। और आपने कहा नाश्ता गाता आएगा, तो ऐसे ही तो लिखा है, नटराज, आपने देखा नहीं, नटराज नाश्ता गाता है, ठीक है। उसी तरीके से मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ, जिसे ज़बूर दी गई थी, लिहाजा उसकी तस्दीक के लिए भी मैं आया हूँ। तो मेरा नाचना गाना तो, ना तो मुझे नाचना आता है, ना गाना आता है, ना मुझे म्यूज़िक आती है, लेकिन लोगों के जो म्यूज़िक गाने बजाने हैं उसको मैं लेकर, अब उसके ऊपर लिप मूवमेंट देके मैं उसको एलोहिम अल्लाह ओम के रास्ते में इस्तेमाल करता हूँ, उसकी तारीफ में यही बता रहा हूँ मैं। लिहाजा छिचोरापन आप कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो ये आप बुरे हैं, क्योंकि आपको मजहब क्या है मालूम ही नहीं है। आपने तो खाली ऊपर का कवर पढ़ा है, हकीकत में आप जानते ही नहीं कि आने वाले मसीहा को कितना बदनाम किया जाएगा। किताबों में लिखा है कि उसे बदनाम किया जाएगा, उसे गालियां दी जाएगी। दुनिया में करोड़ों गालियां मुझे दी जाती हैं, वेबसाइट पर, नेट के ऊपर, यूट्यूब पर, और मैं जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये सारी जो दुनिया पूरी आप देख रहे हैं, जो पूरा इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन मीडिया है, ये मेरे लिए तैयार किया गया है। वो मालिक ने मेरे लिए तैयार किया गया है, वो मालिक ने मेरे लिए तैयार किया है ताकि मैं इस्तेमाल करूं और मेरा मैसेज हर इंसान तक पहुंच सके सारी ज़मीन पर, ताकि फिर हुज्जत कायम हो जाए और किसी को कोई शिकायत ना हो। याद रखिए, मैं